चुनाव का मौसम क्या आता है कि नेता अपनी सारी मर्यादा पता नहीं कहां पे छोड़ के आते हैं और वो कब क्या बोल देंगे। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी बोलने की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अभी सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं। वो टीवी पे बैठ के एक न्यूज चैनल पे, नेशनल न्यूज चैनल पे ये बता रहे हैं कि कौन किस कपड़े को पहनता है उससे उसके धर्म की पहचान होती है। कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, इसकी अब टिप्पणी मतलब विवाद छेड़ दिया है टीवी के ऊपर। अब जो शेरवानी पहनेगा वो पठान होगा, यानी राहुल गांधी ने शेरवानी पहना है तो वो अब हिंदू नहीं रहा, वो मुसलमान हो गया है। ये सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। बौद्धिक धर्म को मानने वाले जनोई पहनते हैं तो वो डुप्लीकेट हो गए, यानी असली जनोईधारी वही हैं जो धोती कुर्ता तो कोई तुक ही नहीं बनता है धोती कुर्ता का। भैया असली जनोईधारी तो पहले के टाइम के अंदर पहनते थे जो भी, तो वो तो पूरा वस्त्र पहनते ही नहीं थे। तो अभी के आधुनिक युग के अंदर वही हिंदू हैं, वही ब्राह्मण हैं। इनका कहने का तात्पर्य है। तो इसका मतलब तो यह हो गया कि सुधांशु त्रिवेदी अधिकतर पैंट शर्ट पहनता है, कोट। तो ये तो अंग्रेज लेके आए थे। तो सुधांशु त्रिवेदी की अम्मा क्या अंग्रेजों के पास गई थी जो इस कपड़े को पहनता है? या कहें कि इसका बाप अंग्रेज था, क्यों पहनता है भाई? मैं इन्हीं के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। और उससे भी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी के कितने बाप? क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस राज्य में जहां जाता है वहां का वस्त्र पहन लेता है, तो नरेंद्र मोदी के कितने बाप हो सकते हैं? भैया वो तो पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है नवाब शरीफ की जन्मदिन पे। तो क्या कहें कि ये और वैसे भी एक भाषण में नरेंद्र मोदी ये भी कह चुका है कि मैं पठान का बच्चा हूं। खुद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि मैं एक पठान का बच्चा हूं। तो क्या हम एक पठान को एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को चुन के बैठे हुए हैं? भैया भारतीय जनता पार्टी के मेंटल नेताओं, ये मेंटलगिरी करनी छोड़ दो। और शब्द जो बोलते हो ना, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सारे मूर्खी तुमने समझ लिया है। तुम्हारे बातों को पकड़ने वाला आदमी भी है, तुम्हारे बातों का उत्तर देने वाला भी आदमी है। आश्चर्यजनक लगता है कि नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता और कपड़ों से मतलब जिसकी जाति तय करता है, तो उसमें तो ये खुद ही फंस जाते हैं। भैया बहरूपिया मतलब समझते हो ना? बहरूपिया भी इतने रूप नहीं बदला होगा जितने अभी तक नरेंद्र मोदी ने बदल दिए। प्रत्येक दिन में 3 बार रूप बदलता है अपना। तो ये किस नस्ल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये भी तो बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। नहीं बताना चाहिए कि भाई हमारे प्रधानमंत्री किस नस्ल के हैं, किस देश के हैं, भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं, कि मियां है कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है। ये बताना भी तो काम है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से ये कपड़े की बीमारी तो प्रधानमंत्री की दी हुई है। नरेंद्र मोदी
स्वयं अपने भाषण में बोल चुका है कि मैं कपड़े से पहचान लेता हूं कि कौन किस जाति का है। तो नरेंद्र मोदी की तो कोई जात ही नहीं है, इस हिसाब से है कोई जात? अगर कपड़ों के हिसाब से उसके बाप गिने जाएंगे तो पता नहीं भाई कितने बाप हो जाएंगे। माफ करना, मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द सब अच्छे नहीं है, लेकिन ये इनके बोले हुए शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये जो खुद के भाषण में बोलते हैं, मैं उनके बातों का उत्तर दे रहा हूं। कहीं भी मर्यादा नहीं है, जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं खुद जानता हूं, लेकिन ये लोग जो मर्यादा लांघते हैं, इनका उत्तर देना उचित है, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि ये बोलते क्या है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, भारत देश का दुर्भाग्य है। ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे क्या कहूं, कैसे हमारे देश की जनता ने इन चुन लिया है ऐसे बेवकूफ को। हैरानगी आती है कि कैसे इनको चुनते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ एक मीटिंग में बोल रहे थे, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता बड़ा ज्ञान बांटते फिरते। किसी को बोलेंगे 5 बच्चे पैदा करो, कोई नेता बोलेगा, कोई बोलेगा 1 दर्जन पैदा करो, कोई बोलेगा 4 बच्चे पैदा करो। अभी योगी आदित्यनाथ ने फरमान जाहिर किया है उत्तर प्रदेश में कि 2 बच्चे पैदा करो। बड़ी अच्छी बात है। भैया तुमसे कितने बच्चे आज तक पैदा हुए ये तो बताओ। तो इसका जवाब एक महिला ने पूछा योगी आदित्यनाथ से कि तुमने कितने बच्चे पैदा किए या तुम्हारे नेताओं ने कितने किए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब। तो ये साधु संतों की वाणी बताने लग गए। जितने ऋषि महात्मा हुए हैं, परसेंटेज ऋषि महात्मा शादीशुदा उनके बाल बच्चे हुए हैं। जितने भी महान ऋषि महात्मा हुए हैं वो घर गृहस्थी से रहे हैं। और जितने हरामी किस्म के परसेंटेज हुए हैं वो योगी आदित्यनाथ जैसा जो संस्कृत की भाषा का बात करता है, तो योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति है कि अपने बाप का तक नहीं हुआ, अपने बाप का भी नहीं हुआ। क्योंकि जब उसका बाप मर गया तो अपने बाप के दाह संस्कार तक में वो नहीं गया। तो ऐसा व्यक्ति वो बात करेगा मर्यादा की, धर्म की, शास्त्र की, और इनसे हम धर्म शास्त्र की ज्ञान लेंगे। आश्चर्य लगता है। जो गेरुआ वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के सिर्फ अस्त्र उठाने की बात करता है, वो क्या साधु सन्यासी हो सकता है क्या? जो मारने काटने की बात कर सकता है वो क्या धर्मात्मा हो सकता है? वो क्या पंडित हो सकता है? वो क्या संत हो सकता है? वो क्या महंत हो सकता है? मेरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति मारने काटने की बात करे, दूसरों को मारने की बात करे, वो व्यक्ति कभी साधु संत सन्यासी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। वो एक गुंडा हो सकता है, साधु के भेष में गुंडा हो सकता है, लेकिन वो साधु संत नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। भैया सीधी सी बात है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बकचोदी करते हैं, किस किस तरह की करते हैं, इनके तर्क कभी आप सुनो तो आप मैं कह रहा हूं देश की जनता को शर्मिंदगी महसूस होगी कि किस जाहिल को, किस मूर्ख को मैं वोट दे रहा हूं।
अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, इनकी आप गौर से बातें सुनेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैं कैसे अपना वोट कैसे खराब कर रहा हूं और कैसे जाहिलों को दे रहा हूं। इनसे हमारे राष्ट्र का और हमारा भला कभी नहीं होने वाला, ये यकीन से मैं कह सकता हूं आपको। सोचिए, विचारिए, 5 राज्यों का चुनाव है। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।